हेलो एवरीवन, आप सभी का एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। आज की कहानी फॉक्स एंड माउस पर है। इस कहानी के अंदर बताया गया है कि पहले फॉक्स एंड माउस एक दूसरे के अधीन होते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक साथ हो जाते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक फॉक्स बर्फीले पहाड़ों के ऊपर चल रही थी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हवा का तेज झोंका चलना स्टार्ट हो जाता है। तब फॉक्स उछल कूद करती तो वो स्नोफॉल के अंदर दब जाती है। फिर वो स्नोफॉल से निकलने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद वो स्नोफॉल से बाहर आ जाती है। फिर वो इधर उधर देखती रहती है, तब भी तेज हवा चल रही थी। कुछ टाइम बाद फॉक्स दूर से किसी को जाते हुए देखती है। फिर उसका पीछा करने लगती है। तब वो देखती है कि ये एक माउस है। फिर माउस थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाता है। फिर वह भी इधर उधर देखता तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर वो कुछ समय देखता रहता तो उसे फॉक्स नजर आती। फिर वह उसे देख के वहां से भाग जाता है, लेकिन फॉक्स भी उसका पीछा करती है। फिर भी माउस तेज स्पीड में भागने लगता है। एक स्नोफॉल को पार करते हुए चलता है और फॉक्स भी उसके पीछे दौड़ती है। फिर आगे बताया जाता है कि माउस एक ट्री के पास में आकर रुक जाता है। फिर वह पीछे देखता है कि फॉक्स आ रही है या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वह सोचता कि मैं इस ट्री के ऊपर छुप जाता हूँ। फिर वो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। फिर आगे बताया जाता है कि ऊपर चढ़ने के बाद वो दो उल्लू को सोते हुए देखता है। फिर फॉक्स भी उसके पीछे आ जाती है। ट्री के नीचे आकर इधर उधर देखती कि माउस कहाँ पर है, लेकिन कुछ समय देखती रहती है। फिर उसे माउस ट्री के ऊपर नजर आता है। तब माउस फॉक्स से डरकर उल्लू के पास चला जाता है। फिर आगे बताया जाता है कि माउस उल्लू को सोता देख उसके पास में सो जाता है। फिर फॉक्स उसे देखती रहती है। फिर आगे बताया जाता है कि फॉक्स माउस को पकड़ने के लिए उसे ट्री की टहनी को हिलाती है। तब उल्लू वहां से उड़ने लगते हैं, लेकिन माउस ने उसे टहनी को जोर से पकड़ लिया था। फिर भी फॉक्स उसे टहनी को हिलाती है और माउस नीचे खिसकने लगता है और उल्लू उसकी मदद करने के लिए उसे टहनी की एक साइड पर बैठ जाते हैं। लेकिन उल्लू देखते हैं कि माउस नीचे खिसकता जा रहा है। फिर आगे बताया जाता है कि माउस टहनी से नीचे गिर जाता है और उल्लू उसे गिरता हुआ देखकर उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो उल्लू के हाथ नहीं आता है और नीचे गिर जाता है और वे गिरता हुआ वाटर आइस पर फिसलने लगता है। फिर फॉक्स उसे देख लेती है और पीछे वाटर आइस पर आ जाती है और वे भी फिसल जाती है और फिसलते हुए आइस के दूसरी साइड चली जाती है। फिर फॉक्स के ऊपर स्नोफॉल गिर जाता है। आगे बताया गया है कि स्नोफॉल के अंदर माउस और फॉक्स दोनों दब जाते हैं। फिर कुछ समय बाद माउस उस स्नोफॉल से बाहर आता है। फिर आगे बताया जाता है कि फॉक्स एंड माउस दोनों वाटर आइस के अंदर चले जाते हैं। फिर फॉक्स वाटर आइस से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह नीचे देखती है कि माउस भी वाटर आइस के अंदर है, तब वह उसे बचाने के लिए जाती है और माउस धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और फॉक्स उसकी मदद के लिए नीचे जाने लगती है। फिर आगे बताया जाता है कि फॉक्स माउस को अपने मुंह के ऊपर बैठाकर बाहर लेकर आती है, लेकिन माउस तो बाहर आ जाता है और फॉक्स अंदर ही रह जाती है। फॉक्स बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऊपर आइस जमा हुआ है, इसलिए बाहर नहीं आ पाती है। फिर आगे बताया जाता है कि माउस पीछे देखता तो फॉक्स नहीं थी, इसलिए वे उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है। तब वहां पर उल्लू आकर उसे आइस को दूर करता है और वे सभी उसकी मदद करते हैं। तब माउस उसे आइस से फिसलकर दूर गिर जाता है। तभी उल्लू उसके पास आकर उसे समझाते हैं कि फॉक्स वाटर आइस से बाहर आ चुकी है। तब माउस से देखता रहता है। तभी फॉक्स आकर उसे अपनी पूंछ में समेट लेती है और वे डर जाता है कि ये अचानक से क्या आ गया है। तभी वे ऊपर देखती तो उसे फॉक्स नजर आती है, लेकिन माउस भागने लगता है तो उसे फॉक्स पकड़ लेती है और उसे देखती रहती है। फिर आगे बताया गया है कि फॉक्स उल्लू पर गुस्सा करती है, लेकिन उल्लू भी उसे देखते रहते हैं। फॉक्स कुछ समय गुस्सा करने के बाद वे उल्लू वहां से चले जाते हैं। फिर फॉक्स उन्हें जाता हुआ देखेकर शांत हो जाती है और माउस को छोड़ देती है। फिर माउस भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वह पीछे देखता है और फॉक्स थोड़ी देर के लिए निराश हो जाती है और वह सोचती है कि मैं माउस को अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन वे तो यहाँ से चला गया है। लेकिन वे निराश हो वहां से जाने लगती है। तभी माउस वापस आ जाता है और फॉक्स को जाने से रोक लेती है। फिर वे स्नोफॉल पर खेलने लगते हैं। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।